ये जो वीडियो है उसमें हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं डोर टाइप्स की, जो कि बहुत ही यूज डोर होता है। डब्ल्यूपीसी डोर, उसमें कितनी टाइप्स आती है, आप अगर डब्ल्यूपीसी डोर सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, उसकी कॉस्टिंग क्या आती है और उसके कितने स्पेसिफिकेशंस होते हैं। सबसे पहले डब्ल्यूपीसी जो डोर होता है वो होता है वाटरप्रूफ टर्माइट प्रूफ डोर, जो कि बहुत ही अच्छा होता है अगर आप अपने घर में, ऑफिस में, कोई भी जगह पे यूज करने वाले हो। पर डब्ल्यूपीसी जो डोर है उसमें कई टाइप की डेंसिटी आती है, तो जब भी आप वो डोर सिलेक्ट करने मार्केट में जाते हो या बाय करने के लिए जाते हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सही डेंसिटी का, सही क्वालिटी का डोर सिलेक्ट करें। अदरवाइज आगे जाके उसमें स्क्रू निकल गए और भी इश्यूज होते हैं, डोर नीचे लटक जाता है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि डब्ल्यूपीसी डोर जो है वो 3 क्वालिटी में आता है। एक जो होता है वो पूरा सॉलिड होता है, मतलब अंदर वो पूरा भरा हुआ डोर होता है, सो इट इज क्वाइट गुड। सेकेंड जो आता है वो थोड़ा सा सेमी ओपन, सेमी भरा हुआ डोर रहता है, वो पहले वाले डोर से थोड़ा सा लाइट वेट होता है और कॉस्ट में भी कम होता है। और थर्ड क्वालिटी जो होती है वो खाली होता है, मतलब उसमें सिर्फ बॉक्सिंग हुआ होता है पर अंदर से वो हॉलो होता है। दैट इज लिटिल चीप कंपेयर टू अदर डोर्स, पर उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। डब्ल्यूपीसी डोर जब भी आप सिलेक्ट करने जाते हो, बाय करने जाते हो, तब आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो डेंसिटी है वो 900 से 1100 केजी की होनी जरूरी है। मार्केट में 500, 600, 700 से लेकर डेंसिटी स्टार्ट हो जाती है, बट दैट इज नॉट वेरी गुड। गो फॉर 900 to 1100 डेंसिटी डोर इफ यू आर गोइंग टू बाय फॉर योर होम। डब्ल्यूपीसी डोर कैसे होता है कि आपका एक फ्रेम बन गया, उसके अंदर प्लाई का भूसा और प्लास्टिक दोनों मिक्स करके अंदर स्टफिंग करा जाता है और उससे एक डोर आपका रेडी हो जाता है। वो जो डोर है वो 100% टर्माइट प्रूफ भी रहता है और 100% वाटर प्रूफ भी रहता है। डब्ल्यूपीसी डोर जब आप मार्केट में लेने जाओगे तो लोकल वेंडर्स भी काफी सेल करते हैं और ब्रांडेड कंपनी भी काफी सेल करती है। मेक श्योर कि आप ब्रांडेड कंपनी के लिए जाओ, क्योंकि लोकल कंपनी जो होती है उसमें जो भी डेंसिटी लिखी होती है, कई बार प्रॉब्लम हो चुका है कि वो लिखा होता है 900 to 1100 डेंसिटी, पर वो निकलता है 500 डेंसिटी का। ये कुछ कंपनी के नाम है जिससे आप डब्ल्यूपीसी डोर लोगे तो वो एटलीस्ट श्योरिटी रहती है कि वो अच्छी कंपनी है और जो बोल रहे हैं वैसा ही मटेरियल अंदर दे रहे हैं। अभी हम बात करते हैं कि डब्ल्यूपीसी डोर के लिए आपको जो पहले फ्रेमिंग बनानी पड़ती है, वो बनाने का कॉस्टिंग क्या होता है, उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है और वो कैसे बनानी है। जब भी आप फ्रेमिंग बनाते हो तो आपको 900 से 1100 के बीच का डेंसिटी वाला डब्ल्यूपीसी का फ्रेमिंग लेने की जरूरत नहीं है। आप 800 के आसपास के डेंसिटी का फ्रेमिंग ले सकते हो। फ्रेमिंग के भी साइजेस आते हैं, जैसे 3 इंच बाय 2 इंच, 4 इंच बाय 2.5 इंच, 5 इंच बाय 2 इंच, 6 इंच बाय 2 इंच। अब बात करते हैं डब्ल्यूपीसी के डोर के लिए। डब्ल्यूपीसी का डोर जो है वो काफी अलग अलग थिकनेस में आता है। 25 mm आ गया, 30 आ गया, 32 आ गया। थिकनेस के हिसाब से उसका रेट अलग अलग आता है, बट आप अगर 900 के आसपास की डेंसिटी ले रहे हो तो आप समझ सकते हो। और 25 mm का डोर फॉर एग्जाम्पल हम पकड़ ले, आपका जो है 160-170 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप डोर का कॉस्टिंग कैलकुलेट कर सकते हो। अभी सबसे मेजर जो इश्यू आता है जब डब्ल्यूपीसी का डोर और फ्रेम आप लगाते हो, तो आपने देखा होगा कई बार डोर जो है वो लचक जाते हैं, एक तरफ से डाउन हो जाते हैं। जब आप डोर ओपन करते हो तो नीचे घिसता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो फ्रेमिंग है और डोर जो फिक्स होता है वो ठीक से नहीं होता है। 2 तरीके से डोर लगते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि दोनों डोर और फ्रेम दोनों की डेंसिटी एकदम बराबर होनी चाहिए, तो ये इश्यू नहीं आएगा। और दूसरा इश्यू क्यों होता है कि अगर जो बंदा लगा रहा है उसने अगर अच्छी तरीके से नहीं लगाया हुआ है तो भी वो डोर लटक जाता है फ्यूचर में। पहला तरीका होता है जो भी आपका फ्रेमिंग है उसमें बड़े से स्क्रूज इंसर्ट करते हैं और डायरेक्टली वो फ्रेम फिक्स हो जाता है। उसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले से आप वो मार्किंग करके रखो, क्योंकि कई बार लेबर्स क्या करते हैं, एक जगह लगाया, ठीक नहीं हुआ, निकाला स्क्रू, वापस दूसरी जगह लगाया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डब्ल्यूपीसी में वुड का भूसा और प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन होता है जो अंदर डोर के और फ्रेम के अंदर स्टफ किया होता है। तो अगर आप एक बार स्क्रूइंग करके निकाल रहे हो तो अंदर वो जो है वो मेल्ट हो जाता है, जहां पे आपने ऑलरेडी स्क्रू किया हुआ था वहां से आपने निकाला और दूसरी जगह किया, उसका एक जो स्ट्रॉन्ग नेचर और ड्यूरेबिलिटी होता है वो वीक हो जाता है। मेक श्योर कि सबसे पहले आप मार्किंग करवा लो कि कहाँ कहाँ स्क्रू लगाना है और उसके बाद ही करो। सेकेंडली, डोर को हैंग करने के लिए जो भी आपके हिंजेस आते हैं, जनरली लोग 3 हिंज लगाते हैं, उसकी जगह आई वुड सजेस्ट गो फॉर 4 हिंजेस। और एसएस के होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंडली, वो 4 इंच से बड़े होने चाहिए हिंजेस। 4 इंच से छोटे हिंजेस लोगे तो डोर इवेंचुअली लटक जाएगा। ये सारी चीज अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका डब्ल्यूपीसी का फ्रेम और डोर दोनों में फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डब्ल्यूपीसी डोर को आप घर में एक बार लगाने के बाद पेंट कर सकते हो, पीयू कर सकते हो, उस पे लैमिनेट लगा सकते हो, सारी चीजें पॉसिबल है। और आपको मार्केट में भी रेडी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ऑलरेडी पेंटेड लैमिनेटेड डोर्स भी मिल जाते हैं। अगर आपको ये डोर्स या फ्रेम को लेकर
लेके कोई भी डाउट है या रेट्स को लेके कोई भी डाउट है तो आप ये वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हो, हमारी टीम आपको श्योर उसका रिप्लाई करेगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू अवर चैनल, यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन अवर इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच।